वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाली वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कवर अप करेंगे। ये जो पूरा सीरीज़ है ये 780 पेजेस का जो स्पेशल पीडीएफ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसके ऊपर पूरा आधारित है। सब कुछ हम वहीं से आपको पढ़ा रहे हैं। अभी इसमें आज जो है हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसमें हम बात करेंगे भारतीय जलवायु का कोपेन का जो वर्गीकरण था, यानी कि कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। अब ये डिफरेंट कोड्स दिए हुए हैं कोपेन के द्वारा और उसके आधार पर ही भारत के अलग अलग क्षेत्रों को इसमें बांटा गया है। वर्षा का पैटर्न यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। बट हम इस पे चलें, इन कोड्स को देखें, इससे पहले हम इंडिया के मैप को एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से हमें आगे इसमें पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, यहाँ से आप मेरे साथ बस चलते चलना, आपको सारी बातें यहाँ पर क्लियर होती जाएंगी। जब हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आएगा आपका जो कोड स्टार्ट होंगे ए से, ठीक है। सो AMW ये आपका लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार है। इसके लिए एक पर्टिकुलर कोड है AMW, ठीक है। इसके बाद AS की बात करें तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, ये आपका किसके लिए है, AS के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर जो क्लाइमेट का कंडीशन है उसके लिए AS कोड यूज़ करा गया है। इसके बाद फिर आपका आ जाएगा रेन शेडो रीजन, जिसके लिए B यूज़ किया जाएगा। मतलब स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट आपको याद रखना है कि सबसे पहले A शुरू होगा, फिर आएगा B, फिर आएगा C, फिर आएगा आपका D और फिर आएगा E। इस तरीके से ये कोडिंग चलेगी, ठीक है। तो साउथ इंडिया में हमारे A से स्टार्ट होने वाले कोड आ गए AMW और AS, ठीक। उसके बाद B से इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट होने वाले एक आ जाएगा का BSW, यानी कि ये हमारा स्ट्रेपी टाइप का जो क्लाइमेट है उसके बारे में बात हो रही है कि अर्ध शुष्क स्ट्रेपी जलवायु। और इधर भी हमारा क्या रहेगा, ये AW रहेगा, ठीक है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार का। सो ये तो यहाँ पर हो गया हमारा क्या, A वाले कोड। और उसके बाद फिर आएगा ये B वाला, और ऊपर जो चलेगा हमारा, जैसे ही हम सेंट्रल इंडिया में जाएंगे तब आ जाएगा हमारा C टाइप, जिसको हम कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात कर लें तो दिल्ली वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है, और मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है ये, CWG के अंदर आएगा। अब कौन कौन से स्टेट इस कोड के अंतर्गत आएंगे वो भी हम देखेंगे, बट अभी आप खाली एक बार ये समझ लो कि कोडिंग किस तरीके से हुई है। ये आपका शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार है। इसके बाद जो हम बात कर रहे थे रेन शेडो रीजन की, तो एक हमें यहाँ पर मिलेगा BSHW और BHW, ठीक है। अब ये जो है ये आपका राजस्थान का वो एरिया जहाँ पर एकदम रेगिस्तान है, और ये स्ट्रेपी टाइप का रीजन जो आपका अरावली शेडो जोन के अंदर आया है, BSHW। अब थोड़ा सा हम जब जाएंगे नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो यहाँ पर जो प्रकार मिलेगा, जो आपका कोड इसके लिए दिया गया है, ये है आपका DFC, यानी कि लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्रशीत ऋतु वाला प्रकार यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद फिर जो सबसे ऊपर हम जाएंगे यहाँ पर, तो ये कोड जो है ये E प्रकार का, यानी कि पोलर रीजन वाला कोड है। अब मुझे लगता है कि आपको एक पिक्चर यहाँ पर क्लियर होगी।
एक बार मैं यहाँ पर लिख के आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे तो एक कोड वाले यहाँ पर हमारे स्टार्ट होंगे, ये 3। इसके बाद बी कोड स्टार्ट होगा यहाँ पे और यहाँ पर, ये बी से स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा सी कोड, इधर आएगा हमारा डी कोड और इधर हमारा आएगा ई कोड। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई। ठीक, ये हमारा कोडिंग रहेगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं, जो ये टेबल आप देख रहे हो इस टेबल के ऊपर। सबसे पहले हम ए कोड की बात करें तो ये जो कोड है AW, AMW और AS, ये अलग अलग जो जलवायु के प्रकार हैं इसके लिए इस कोड को दिया गया है कोपेन के द्वारा। अब दक्षिण पश्चिम मानसून से जुलाई से सितंबर तक वर्षा होती है। ये इस कोड के मतलब ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के लिए कोड दिया गया है, उस पूरे एरिया में दक्षिण पश्चिम मानसून से जुलाई से सितंबर तक बारिश होती है। और जो विंटर हैं वो कैसे रहते हैं, ड्राई रहते हैं। अब देखो, अब कौन कौन से एरिया इसके अंदर आए हैं। ये आया है आपका प्रायद्वीपीय भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला। एक बार अब हम चलते हैं मैप पे। सबसे पहले हमारा कोड क्या था, AW। ठीक है, सो AW कोड हमारा क्या है, ये वाला है, ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा हमारा AW कोड है। सो इस AW कोड की जब हम बात कर रहे हैं, ये आपका कौन सा है, BSHW। ठीक, ये कोड, तो इसको यहाँ पर छोड़ दें। बाकी ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये किसके लिए कोड दिया गया है, ये दिया गया है आपका AW के लिए। सो AW में कौन कौन से स्टेट यहाँ पर आ रहे हैं, एक तो आपका प्रायद्वीपीय भारत आ रहा है, झारखंड आ रहा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल का पुरुलिया जिला। इसके बाद आगे हम बात करें किसकी, दूसरे कोड की, जो है आपका AMW। ये जो आपका AMW कोड है, इससे दक्षिण पश्चिम मानसून के समय 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। अब आप खुद सोचो कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है। एक तो आपका ये पूरा एरिया आ गया, ये वाला, ठीक है, ये आपका AMW के लिए है। यहाँ पर जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन सा स्टेट इसमें आएगा, आपका कोंकण, मालाबार तट, इसके अलावा बेल महुआ क्षेत्र, तमिलनाडु का पठार, इसके अलावा मिज़ोरम और त्रिपुरा का दक्षिण क्षेत्र। ये सब कुछ किस में आएंगे, AMW वाले कोड के अंतर्गत। इसके बाद AS की बात करें तो औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, कुल वर्षा का लगभग 75% जो है सितंबर से दिसंबर में प्राप्त होता है। अब ये जो है आपका कोरोमंडल तट, उसके सहारे वाला पतला क्षेत्र है, वो इसके अंदर आता है। इसके बाद BSHW, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कोपेन का क्लासिफिकेशन। एक क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। प्रीवियस कोई भी पेपर आप उठा के देखना, UPPSC आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए, चाहे वो RO का हो गया या फिर वो आपका PCS का हो गया, आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। अब जो ये BSHW है, जो मैंने आपको बताया कि शेडो, आपको S से याद रखना है कि शेडो जोन वाला, तो एक तो आपका हो जाएगा जो अरावली वाला एरिया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, मौसमी बारिश होगी, वर्षा होगी और गर्मी वाला टाइम रहेगा। तो इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिम हरियाणा के वर्षा छाया क्षेत्र यानी कि जो शेडो जोन है वो इसके अंदर सम्मिलित होंगे। इसके बाद CWG, ये काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें 40 सेंटीमीटर से नीचे बारिश रहती है और थार मरुस्थल इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद DFC की बात करें, इसको याद रख सकते हो आप, डाफला मतलब हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और मिज़ोरम इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका E टाइप जो है ये आपका, जो यहाँ पर हमने देखा था पोलर रीजन के लिए ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पर पर्वतों के किनारे या फिर किनारों पर कम वर्षा और खुले ढालों पर भारी वर्षा। जम्मू कश्मीर के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब आपके किसके आएंगे, ई के कोड के अंदर। उसके बाद ET की बात करें तो इसमें आपका ऊपर जब हम काराकोरम वाले एरिया में चले जाएंगे तो मतलब उस साइड में और ऊपर बढ़ेंगे तो ये लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिक ऊंचाई वाले जो स्थान हैं वो आपके किस में आएंगे, ET के अंदर आएंगे। सो अगर एग्जामिनेशन में आपको कोड दिया होता है और उसके साथ में ये स्टेट दे रखे होते हैं तो आपको एग्जैक्टली कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले आप
ए ऐसे याद रखोगे, फिर बी वाला याद रखना, और इधर अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इधर आएगा बी वाला, ठीक, इधर भी बी वाला आएगा, फिर आपका इधर सी आएगा, इधर डी आएगा, और फिर सबसे ऊपर ई आएगा। तो अब यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से कोड यहाँ पर जो है कौन कौन से स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से एक बार इस वाले मैप को आप देख लो, तो जो मैंने बताया ए वाला यहाँ पर आएगा, ए वाला यहाँ पर आएगा, ए वाला ये आएगा, यहाँ पर शेडो जोन वाला एरिया आ जाएगा, बी वाला, ये बी वाला, इधर सी, इधर डी और इधर ई, ठीक है, और ऊपर बढ़ जाएंगे तो ई टी। ये हमारा पूरा क्रम रहेगा, ए बी सी डी ई। चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं आगे। अगला जो यहाँ पर टॉपिक है जिसमें बात करी जा रही है भारत ने वर्षा की। सो इस वाले टॉपिक को कल कवर अप करेंगे। आज जो है यहीं तक रखते हैं। जो आपने ये पूरा समझा है, जिसमें हमने कोपेन के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताया है, आपको ये कोड और ये एरिया एग्जैक्टली याद रखने हैं। और किस तरीके से याद रखने हैं, रट्टा मत मारिएगा, याद नहीं रहेंगे। जो मैंने आपको बताया है उस तरीके से याद रखिएगा, ईजिली आपको ये कोड और ये जो एरिया है, जो क्षेत्र है भारत के, आपको याद रहेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।